उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यूपी टेट 2021 के प्राइमरी लेवल के सर्टिफिकेट पर रोक लगाए जाने के बाद से एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा भी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप भी एक बेरोजगार हैं। साथ ही बात करेंगे 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो चौथी लिस्ट थी उसको लेकर के उत्पन्न हुए नए विवाद को लेकर के। साथ ही बात करेंगे डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं जो अभी हाल ही में संपन्न हुई हैं उसका रिजल्ट कब घोषित होगा और कापियों के मूल्यांकन के संदर्भ में क्या कार्रवाई चल रही है। यूपीएससी भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही है। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो नया केस दाखिल किया गया है यूपी टेट का सर्टिफिकेट इशू किए जाने के संदर्भ में। टेट 2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने के बाद से बीएड पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पहले जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था, बीएड की तरफ से श्री राजकुमार सिंह जी के द्वारा ये याचिका दाखिल की गई है और माननीय कोर्ट इसको स्वीकार करते हुए अपना आंसर काउंटर फाइल यानी अपना पक्ष रखने के लिए बोला है। इस केस की जो अगली सुनवाई होनी है वो 14 जुलाई 2022 को होना प्रस्तावित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बहुत सारे विवाद थे। इसी को लेकर के चौथी लिस्ट सरकार को जारी करनी पड़ी थी और अभी तक इस लिस्ट के सापेक्ष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के अभ्यर्थियों का एक ग्रुप माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिला है। इसके बाद से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो आरक्षित वर्ग है उनके साथ गलत नहीं होगा। वहीं श्री कमलेश पासवान जी के द्वारा 20 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें यही मांग की गई है कि जो 6800 की चौथी लिस्ट जारी की गई है उसमें सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिनांक 13 अप्रैल 2022 को एससीईआरटी के द्वारा सभी डाइट प्राचार्य को एक पत्र लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सत्र 2022-23 में जो छात्रवृत्ति मिलनी है उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी जिसका अटेंडेंस 75% से कम होगा उसको छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आवश्यक कर दिया गया है सभी निजी डीएलएड संस्थान और डाइट में कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए और जिनका 75% से कम होगा उसको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा आगे से। उत्तर प्रदेश में बीएड सत्र 2022-24 में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। अब आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और ये संशोधन 24 तक चलेंगे। इस बार रिकॉर्ड आवेदन किए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। कुल 6,72,456 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है, जो कि पिछले वर्ष के 5,91,000 से भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि डीएलएड का हालत जो आज हो चुका है उसकी वजह से बीएड का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अभी ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलावा विभिन्न राज्यों के माननीय हाईकोर्ट में लंबित है। तो अगर भविष्य में कुछ भी फैसला आता है तो निश्चित तौर पर सफ़र अभ्यर्थियों को ही करना पड़ेगा, किसी के भी अगेंस्ट आता है तो। वहीं इस बार बीएड सत्र 2022-24 में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए लगभग 1000 केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। अब बात करेंगे डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा के कापियों के स्थानांतरण के संदर्भ में। दिनांक 19 मई 2022 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा सभी डाइट प्राचार्य को ये पत्र लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं वर्ष 2022 के उपस्थित पत्रक उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में यहाँ पर जो अटेंडेंस शीट होती है वो 3 दिन के अंदर मांगे गए हैं ताकि जो मूल्यांकन कार्य है वो सुचारू रूप से चलाई जा सके। जो कापियों का स्थानांतरण है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा और कापियों का मूल्यांकन भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। रिजल्ट की अगर बात करें तो डीएलएड की जो सेमेस्टर परीक्षाएं इस बार संपन्न की गई हैं उनका रिजल्ट जो है वह जुलाई के मिड तक घोषित होना पीएनपी के द्वारा प्रस्तावित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि गाँव में बेरोजगारी से निपटने के लिए मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया था जो काफ़ी हद तक सफल रहा था। अब उसी के तर्ज पर शहरों में भी बेरोजगारी को रोकने के लिए मनरेगा की तर्ज पर योजना बनाई जा रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC PM
के द्वारा केंद्र सरकार को शहरों में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए मनरेगा की तर्ज पर योजना बनाने की सिफारिश की गई है। तो यहाँ पर भी शहरों में भी मनरेगा के तौर पर जो बेरोजगार लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको रोजगार देने की योजना चलाई जा सकती है। यूपीएसआई की भर्ती प्रक्रिया में इतनी ज़्यादा धांधली हुई है कि अभी लगातार एक तरफ जहां वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ धरपकड़ भी जारी है। लगातार अभ्यर्थी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल चिन्ह लगा रहे हैं और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।